सो हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एसक्यूएल की जर्नी। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपना एक एसक्यूएल का कोर्स लेकर आ रही हूँ जो कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होगा। और इसमें मैं आपको बेसिक से चीज़ें सिखाऊंगी, जैसे एसक्यूएल क्या होता है, इसमें एंटिटीज़ क्या होती हैं, कीज़ क्या होती हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और कमांड्स क्या होती हैं। तो अगर मैं बात करूं एसक्यूएल की, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिसको बेसिक से एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। और जिसको आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसको नहीं आता है तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले बेसिक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एसक्यूएल की जर्नी। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि एसक्यूएल होता क्या है, तो आप सभी को पता है एसक्यूएल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आजकल हर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। एसक्यूएल एक पावरफुल लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये लैंग्वेज आपको डेटाबेसेस में डेटा को मैनेज करने, रिट्रीव करने और मैनिपुलेट करने में मदद करता है। डेटाबेसेस में डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटाबेसेस में डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि टेबल्स को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। अगर हमें डेटाबेस को समझना है, डेटा को समझना है और टेबल को समझना है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारा एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस में क्या होता है, रजिस्टर होता है। उन रजिस्टर के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो, स्कूल है, वो पूरा जो स्कूल है वो क्या है, हमारा डेटाबेस है, ठीक है। जितने भी उसमें क्लासेस हैं, लाइक 12th A, 12th B, 12th C, 12th D, तो उन क्लासेस में जितने भी रजिस्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं टेबल। और उन रजिस्टर्स में जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स की, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, तो वो क्या है, वो हमारा डेटा है, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा टाइप्स ऑफ डेटा है। इसमें हमारी 3 चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूं, तो जो डेटा है हमारा वो टैबुलर फॉर्म में है, जो कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे हमारे पास एक्सेल फाइल्स हो गई, MS SQL हो गया, सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, माई SQL हो गया, ठीक है। वहीं अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूं, तो वो जो डेटा होता है वो किसी भी रैंडम फॉर्मेट में होता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, ये हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर मैं लास्ट वन जो हमारा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर उसके बारे में बताऊं, तो जो डेटा होता है वो रैंडम फॉर्मेट में होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा टेबुलर फॉर्म में। जैसे हमारी CSV फाइल्स हो गई जो कि एक्सेल में होती है, XML हो गई, जेसॉन हो गई, तो ये हमारे सेमी स्ट्रक्चर डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी के साथ हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं, और हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने RDBMS की, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो इसके साथ हम जो ये कोर्स है उसमें सीक्वल सीखने के लिए हम सीक्वल सर्वर का यूज़ करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा बाय बाय।